महाभारत भाग 1 शुरुआत। एक कहानी के रूप में प्रस्तावना। समय से परे, जब पृथ्वी पर देवताओं और मनुष्यों के बीच की दूरी धुंधली थी, भारत भूमि पर एक ऐसी कथा रची गई जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। यह केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम, त्याग और युद्ध की अमर गाथा है। यह है महाभारत। दृश्य 1। महर्षि व्यास और महाभारत का लेखन। गंगा के पवित्र तट पर एक योगी ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका मन दिव्य दृष्टि से कालचक्र को देख रहा था। ये कोई साधारण ऋषि नहीं, बल्कि महर्षि व्यास थे, वही जिन्होंने इस युगांतकारी गाथा की रचना की। लेकिन इतनी विशाल कथा को शब्दों में उतारना आसान नहीं था। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और सामने भगवान गणेश प्रकट हुए। उनका मुख मुस्कुराहट से भरा था, लेकिन उनकी शर्त कठोर थी। मैं इस ग्रंथ को तभी लिखूंगा यदि तुम बिना रुके इसे सुनाते जाओगे। व्यास ने मुस्कुराकर हामी भर दी। वह जानते थे कि अब महाभारत केवल एक कथा नहीं, बल्कि युगों तक जीवित रहने वाला एक शाश्वत सत्य बनने वाला था। दृश्य 2। राजा शांतनु और गंगा। हस्तिनापुर के सम्राट राजा शांतनु शिकार के दौरान गंगा के तट पर पहुंचे। तभी उन्होंने उसे देखा, एक दिव्य नारी जिसका सौंदर्य स्वर्गीय था, जिसका आभा मंडल सूर्योदय की तरह दमक रहा था। राजा का हृदय उसे देखते ही बांध लिया गया। कौन हो तुम? उन्होंने पूछा। मैं गंगा हूं, स्त्री ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया। शांतनु सम्मोहित थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा और गंगा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। तुम कभी भी मेरे कार्यों पर प्रश्न नहीं करोगे। राजा ने बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली। विवाह के बाद गंगा ने एक के बाद एक 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार वह उन्हें गोद में उठाती, नदी के जल में ले जाती और बहा देती। राजा का हृदय तड़प उठता, लेकिन वह वचनबद्ध थे। 8वीं बार जब गंगा अपने नवजात शिशु को नदी में बहाने जा रही थी, राजा शांतनु का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गंगा का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। बस, अब और नहीं। तुम मेरे बच्चों को नदी में क्यों बहा रही हो? गंगा रुकी। उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। उनकी दिव्यता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं थे। वे स्वर्ग के 8 वसु थे, जिन्हें एक श्राप के कारण मानव रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्हें इस संसार के बंधनों से मुक्त करना मेरा कर्तव्य था। लेकिन यह अंतिम पुत्र, यह विशेष है। इसका भविष्य भयंकर है। यह वही बालक है जो इतिहास में भीष्म के नाम से जाना जाएगा। यह कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर अंतर्धान हो गई। वर्षों बाद वह लौटी और उनके साथ आया एक बालक, तेजस्वी, बलशाली, अपराजेय। यही देवव्रत थे जिन्हें आगे चलकर संसार भीष्म के नाम से जानेगा। दृश्य 3। भीष्म की प्रतिज्ञा बंधन में बंध गया। इस बार यह प्रेम सत्यवती नामक एक मछुआरे कन्या के लिए था। राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक कठोर शर्त रखी। मेरी बेटी के संतान ही हस्तिनापुर के भविष्य के राजा होंगे। राजा शांतनु इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी तो देवव्रत थे। उनका हृदय बोझिल हो उठा। जब भीष्म को अपने पिता के इस कष्ट का आभास हुआ, तो वह स्वयं सत्यवती के पिता के पास गए। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था, उनकी आवाज में गूंज थी। मैं सौगंध खाता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। मेरे रक्त से कोई उत्तराधिकारी जन्म नहीं लेगा। मैं अपने प्राणों से भी अधिक हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। देवताओं ने यह प्रतिज्ञा सुनी और आकाश से उनकी गूंज उठी, भीष्म, भीष्म, भीष्म। अब वह केवल देवव्रत नहीं रहे, वे बन चुके थे भीष्म, अजेय, अविनाशी, अमर। दृश्य 4। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म समय बीता और राजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। सत्यवती के पुत्र राजा बने, लेकिन दुर्भाग्य से वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। राज्य का भविष्य अंधकार में था। तब सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को बुलाया। उन्होंने अपनी बहुओं को आशीर्वाद दिया और इस आशीर्वाद से जन्मे 3 पुत्र, धृतराष्ट्र शक्तिशाली पर जन्म से अंधे, पांडु महान योद्धा लेकिन दुर्बल शरीर के कारण अभिशप्त, विदुर बुद्धिमान, न्यायप्रिय लेकिन शाही रक्त के न होने के कारण राजगद्दी से वंचित। तीनों भाई बड़े हुए,
धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राज्य नहीं मिल सकता था, क्योंकि वह देख नहीं सकते थे। पांडु को सिंहासन सौंपा गया, लेकिन उनके भाग्य में एक और कठिनाई लिखी थी। यह तीनों भाइयों की संतान ही थीं, जो आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध का कारण बनी। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। अंतिम दृश्य रात्रि का अंधकार धीरे धीरे घना हो रहा था। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे, जैसे वे भी इस कहानी के आने वाले पन्नों को पढ़ने के लिए उत्सुक हों। और यहीं से शुरू होती है महाभारत की असली यात्रा। पांडवों और कौरवों की कहानी, प्रेम और ईर्ष्या का संघर्ष, धर्म और अधर्म की लड़ाई। यह तो बस शुरुआत थी। अगला अध्याय हमें उस प्रतिद्वंद्विता की ओर ले जाएगा जो इतिहास के सबसे महान युद्ध को जन्म देगी। भाग 2 के लिए अब भी सब्सक्राइब करें। महाकाव्य गाथा जारी है।